के माध्यम से भगवान राम के आने के कारण, क्योंकि बगैर कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, और भगवान के आने के 5 कारण थे। 3 कारण आपने दिन में सुने थे। आइए चौथा कारण आप लीजिए। बाबा गोस्वामी जी रामायण में आप चौपाई सुन रहे थे दिन के समय में, बड़ा सुंदर लिखा है, बड़ा सुंदर लिखे हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, और भई ग्लानि मोरी सुतारी। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि एक बार भूपति मने माही, और भई ग्लानि मोरे सुत नारी। रामचरितमानस में एक बार की तमाम चौपाइयां आई है। एक बार का मतलब होता है कि ऐसी घटना एक ही बार घटी, दोबारा नहीं घटी। एक कारण और है, देखो महाराज दशरथ का आधा जीवन जा चुका है, 3 रानियां हैं और अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई है, लेकिन महाराज को कभी भी ग्लानि नहीं हुई। एक ही बार ग्लानि क्यों हो रही है भाई? ग्लानि तो बार बार होनी चाहिए। अब जैसे आपके पास में मोटरसाइकिल नहीं है, और जब मोटरसाइकिल लेकर कोई निकलेगा आपके दरवाजे से, तो आपको बार बार ये ग्लानि होगी कि हमारे पास में नहीं है। महाराज दशरथ का आधा जीवन जा चुका है, एक ही बार ग्लानि क्यों हो रही है? आइए देखिए। सुबह का समय था, महाराज दशरथ अपनी महारानी के साथ में घूमने के लिए निकले। राजमहल से थोड़ा ही आगे चल पाए थे तो सामने एक व्यक्ति आ रहा है। उसने अपनी पत्नी से निवेदन किया कि जरा देखो, आज सुबह का वक्त है और हमें लगता है आज का दिन बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आज मैंने निर्वंशी राजा का मुंह देख लिया है और पता नहीं आज क्या होने वाला है। उसकी पत्नी ने कहा, आप ठीक कहते हो, मैंने भी बांझ रानी का मुंह देख लिया है, पता नहीं विधाता क्या होने वाला है और आज का समय कैसा है। तो महाराज दशरथ ने जब सुना तो फिर आगे नहीं गए, लौट आए और राजमहल में बैठ करके आज विचार कर रहे हैं। महाराज बड़ा दुखी हैं, कहते संसार जीने नहीं देगा, दुनिया ताने मार रही है, मन लगता है कि अपना जीवन समाप्त कर दे, क्योंकि आधा जीवन निकल चुका है लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिला है। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपके जीवन में पुत्र का सुख लिखा है तो भले ही गंगा ना नहा पाओ, भले ही मंदिर में आप ना जा पाए, भले ही माला लेकर आप ना बैठे, पुत्र की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और आपकी किस्मत में अगर पुत्र का सुख नहीं लिखा है या सरकारी नौकरी नहीं लिखी है आपके भाग्य में, तो चाहे रोज गंगा आप नहाते रहो, चाहे रोज मंदिर आप जाते रहें, माला जपते रहें, नौकरी मिलने वाली नहीं और ना ही पुत्र की प्राप्ति होने वाली है यदि भाग्य में नहीं लिखा है। क्यों? पहले बनती है तकदीरें और फिर बनता है शरीर। पहले तकदीर का निर्माण तो पहले ही हो जाता है, शरीर की रचना तो बाद में की जाती है। महाराज बड़ा दुखी हैं, बोले क्या करना चाहिए? तो अपने गुरु की याद आई तो महाराज दशरथ उसी समय अपनी शंका का समाधान करवाने अपने गुरु की शरण में आ रहे हैं। लिखा है रामचरितमानस में कि गुरु ग्राह तुरत गयो महिपाला,
बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है बड़ा सुंदर कि गुरु ग्राह तुरत गयो मई पाला चरण लाग कर विनय रसाला। महाराज अपने गुरु की शरण में आए। वशिष्ठ जी ने देखा तो कहा क्या बात है, आपके चेहरे को देख करके लग रहा है महाराज आप चिंता के अथाह सागर में डूबे हुए हो, बताओ कारण क्या है। महाराज दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव आप तो जानते हो आधा जीवन हमारा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है और दुनिया ताने मार रही है, ये संसार हमें जीने नहीं देगा। मन में आता है कि हम अपना जीवन ही समाप्त कर दें। महाराज एक बात सुनिए, महाराज दशरथ ने निवेदन किया कि नात ठुकरा चुका है जमाना हमें। महाराज दशरथ अपने गुरु से निवेदन किया है वशिष्ठ महाराज से, गुरुदेव कि नात ठुकरा चुका है जमाना हमें और ये अपने चरणों का दे तो ठिकाना में। नात ठुकरा दशरथ ने निवेदन किया नात ठुकरा चुका है जमाना में और ये अपने चरणों का दे तो ठिकाना में और अपने दर से न भगवन हटाना हमें। महाराज दशरथ बड़े लाचार हैं, बड़ा दुखी हो रहे हैं कि गुरुदेव मन में आता है कि अपना जीवन ही नहीं रखे, इसलिए अपने दर से न भगवन हटाना हमें और ये अपने चरणों का दे तो सहारा में। बहुत सुंदर हमारे म्यूजिक कलाकार भी बड़ा बढ़िया साथ दे रहे हैं, धन्यवाद है। महाराज दशरथ ने कहा नाथ ठुकरा चुका है जमाना हमें और अपने चरणों में दे दो ठिकाना हमें। तो पता है गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज घबराइए नहीं, आप एक पुत्र के लिए परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको अपने किस्मत के बारे में पता ही नहीं है। अरे आप एक पुत्र के लिए अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हो। महाराज जी आप नहीं जानते हो आपके किस्मत में क्या लिखा है, और आप धीरज मत छोड़िए। ये मरने का ख्याल आपके मन में कैसे आ गया? आप तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ बुद्धिमान हो, आप एक पुत्र के लिए परेशान हो। और भैया इतने हमारे कथा प्रेमी भक्तजन बैठे हैं, संसार में हर व्यक्ति परेशान है, जिसके